में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की रिसर्च टीम ने भी मोर्चा खोल रखा है। दोनों ही पार्टियां विरोधी पार्टी की खामियों का बही खाता तैयार कर रही हैं। पुराने मुद्दे भी तलाशे जा रहे हैं। मुद्दों की पूरी फहरिस्त तैयार की जा रही है। घोटालों की लिस्टिंग हो रही है। उपचुनाव में आखिर किस मुद्दे को भुनाया जा सकता है, बीजेपी के रिसर्च टीम के टारगेट पर है कमलनाथ, तो इधर कांग्रेस के टारगेट पर हैं शिवराज और सिंधिया। स्वाभाविक है कि कमलनाथ कांग्रेस के नेता के रूप में सामने हैं, तो हमें उन पर काम तो करना पड़ेगा। और कमलनाथ जी पे काम तो उस समय से चल रहा है जब वो 80 में पहली बार सांसद बने थे। काम ये हो तो आने दो सामने, हम उसका जवाब देंगे। और भारतीय जनता पार्टी की 1500 नाकामियां सामने रखेंगे, शिवराज सिंह जी की रखेंगे। उपचुनाव में आखिर किस मुद्दे को भुनाया जा सकता है, बीजेपी और कांग्रेस की रिसर्च टीम तैयार है, लेकर बड़े नेताओं का बही खाता। बीजेपी के टारगेट पर है कमलनाथ, इधर कांग्रेस के टारगेट पर है शिवराज और सिंधिया समेत बड़े नेता। स्वाभाविक है कि कमलनाथ कांग्रेस के नेता के रूप में सामने हैं, तो हमें उन पर काम तो करना पड़ेगा। और कमलनाथ जी पे काम तो उस समय से चल रहा है जब वो 80 में पहली बार सांसद बने थे। बस ये है कि अब वो बहुत दिनों बाद यहाँ का नेतृत्व उन्होंने संभाला है, तो स्वाभाविक है कि उनने जो गवर्नेंस को लेके या राजनीतिक रूप से जो बड़े और ठीक काम नहीं किए हैं वो लोगों के सामने आएंगे। देखिए, हर एक राजनीतिक पार्टी जो हीरो होता है युद्ध में, उसके खिलाफ कुछ ना कुछ प्रयास करती है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, ये चौर्य कला में इतने प्रवीण हैं। इस उपचुनाव में दोनों सियासी पार्टियों की रिसर्च टीम एक्टिव मोड में है। कोरोना टाइम में हो रहे इस उपचुनाव में विरोधियों को पटखनी देने के लिए सोशल मीडिया सबसे अच्छा जरिया बन रहा है, जिसके लिए आंकड़े इकट्ठा कर रही है पार्टियां, चुन चुन कर मुद्दे निकाल रही है। बीजेपी की रिसर्च टीम के निशाने पर है कमलनाथ की इमरती देवी पर दिए गए विवादित बयान के बाद तो बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। क्या कमलनाथ को टारगेट कर कांग्रेस पर निशाना साध रही है बीजेपी? कमलनाथ के 30 साल का डाटा खंगाल रही है बीजेपी, सन 80 से लेकर अब तक। चाहे वो 2009 का चावल घोटाला हो, चाहे वो स्पान रिसोर्ट के चक्कर में ब्यास नदी को ही मोड़ देने वाला प्रकरण रहा हो, बहुत बड़े बड़े कदाचरण हैं और भी हैं जो फ्लोर ऑफ द हाउस पे रहे हैं। 15% के उनके ऊपर चार्जेस लगे हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस में कमलनाथ नेता के रूप में सामने हैं, तो उन पर काम करना पड़ेगा। क्या कमलनाथ के जरिए पूरी कांग्रेस पर हमला करने की ये तैयारी है? उनके सहायक के यहाँ से 280 करोड़ रुपए कैश निकले, कौन भूलेगा उस बात को। 84 के दंगों के छींटे उनके ऊपर है, नहीं है क्या? टायर डाल के साहब क्या कर रहे थे रकाबगंज में उस भीड़ के बीच में, वो बताएं वो। तो ये सवाल तो रहेंगे साहब जिनका सामना उनको करना है। इधर कांग्रेस भी पीछे नहीं, ये दांव तो कांग्रेस भी चल रही है। कांग्रेस के टारगेट पर सीएम शिवराज, ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत बड़े नेता हैं। कांग्रेस का दावा कि 155 घोटालों की सूची उसने तैयार कर ली है। बीजेपी अगर नाकामियों को सामने रखेगी तो इसका जवाब कांग्रेस भी देगी। इसमें निरंतर रिसर्च चल रही है, तभी तो हम लोगों ने जो है 155 महीने और 155 घोटालों की सूची निकाली थी। अभी फिर निकालने वाले हैं, जवाब दें और देखेंगे कितना बड़ा, किसका रिसर्च स्कॉलर कितना बड़ा है। 15 साल बनाम 15 महीने की जंग, बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप और पलटवार जारी है। कांग्रेस का बिकाऊ कितने टिकाऊ, तो बीजेपी का विकास राग। इन पार्टियों की ये रिसर्च आखिर कितनी कारगर साबित होगी? इधर वोटर के पास भी तो पार्टियों की रिसर्च तैयार है। किसने कितने वादे पूरे किए और कितने वादे अधूरे रह गए, वोटर भी लिस्ट लेकर तैयार है नेताजी। भोपाल से मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।